ऊपर से कहना शुरू भी कर दिया, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी, ये कह रहा है ऊपर से, लेकिन केवल कहने से मनी इसकी तरफ नहीं आने वाला। इसको अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा जहां पर ये खुद फील करे कि हाँ, पैसा मेरी ओर आ रहा है और मैं उस चीज को फील कर पा रहा हूँ। कैसे पैसा मैनिफेस्ट करा जाए, उसका सही तरीका क्या होता है सर? मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं अपनी स्क्रिप्ट अब खुद लिखूंगा। यहां से शुरुआत होती है चेंज की। अगर ऐसा ना होता तो बहुत से लोग जो बिल्कुल निहायत गरीबी में पैदा हुए टॉप पोजीशन पर पहुंचे, तो कुंडली में पैसा लिखा हुआ था क्या सबकी? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मेरी जो पहली बार जॉब लगी तो पहली जो मेरी कमाई थी ना 4600 के आसपास मेरी पहली सैलरी थी। आप बिलीव करेंगे, मेरे करीब 2.5 साल में ही मेरी जॉब चेंज हुई और मेरी जो नेक्स्ट सैलरी 36,000 थी। फिर मैनिफेस्ट किया, मन को ले जाया कि मेरे पर पोटेंशियल बहुत है। ये बात मैंने बार बार अपने दिमाग को बताई है, आई हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल। कौन सी गलतियां होती हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन करने पे एनर्जी ब्लॉक करती है? कंपैरिजन ही आपकी मुसीबत को शुरुआत करता है, पहली बात तो। दूसरा, ईगो जो आपकी दिक्कत क्रिएट करता है। तीसरी बात यह है, अपने सीक्रेट सबके साथ शेयर ना किए जाए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड एनर्जी सकर्स। सर, रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी सोच और हमारे बिलीफ की वजह से ही होते हैं। 4 लाइन की प्रार्थना सोल लेवल पर करी जाए, चाहे व्यक्ति के सामने ना भी किया जाए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने इसके लाखों लोगों के जीवन बदलते देखे हैं, एक इस 4 लाइनों की प्रार्थना। मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपने लॉस को प्रॉफिट में कैसे शिफ्ट कर सके? यह एक रूल था, तब तक व्यक्ति पर भरोसा न करो जब तक वो अपने आप को भरोसे के लायक प्रूव ना कर दे। एक छोटी सी ट्रिक बताए हमें, हम अपना ड्रीम मैनिफेस्ट कर सके, जो हम चाहते हैं, जिस तरह से हम चाहते, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको हम अट्रैक्ट कर सके, उसको हम पा सके सर। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। क्या सोच से पैसा अट्रैक्ट करा जा सकता है? क्या हम अपने ड्रीम को, अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? आज के पॉडकास्ट में जानेंगे कि कैसे पैसा अट्रैक्ट करा जाए, कैसे हम अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्टिंग के थ्रू पा सकते हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर संजीव मलिक जी, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, आज के हमारे सुपर गेस्ट के साथ, संजीव जी के साथ। संजीव सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। रियली थैंकफुल हूँ सर, आपने फिर से टाइम दिया हमारे को सर। जी, धन्यवाद सर। सर, जैसे कि आज का हमारा पॉडकास्ट है मनी मैनिफेस्टेशन और ड्रीम लाइफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं सर? दोनों चीज़ें एक ही हैं। ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस प्रिंसिपल है, ओके। जिसके द्वारा मैनिफेस्टेशन काम करती है। डन सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब तरह की चीज़ें अट्रैक्ट की जा सकती हैं आपके जीवन में, जो भी आप चाहते हैं। तो एक होते हुए, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस है, फाउंडेशन है, जिसमें से एक चीज़ निकली है जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन। ओके। तो सर, इनके पीछे कौन सी एनर्जी वर्क करती है? देखो, एनर्जी का ओवरऑल हम कहें तो मैं एक एनर्जी हूँ, आप एक एनर्जी हैं, जी। पैसा एक एनर्जी है, वस्तुएं एक एनर्जी हैं, जो भी जो यहाँ हमारे आसपास में है, सब कुछ एक एनर्जी फॉर्म में है। राइट। ठीक है, ये ऊर्जा, एनर्जी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि जिस फ्रीक्वेंसी पर आप होंगे उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। ओके। जैसे अब कभी आप देखो, कभी किसी जगह पर, मान लो किसी पार्टी वार्टी में, किसी भी इवेंट में, आप पाओगे कि कुछ लोगों के, मान लो 200 लोग आए, थोड़े ही समय में इन लोगों के अपने अपने ग्रुप बन जाएंगे। राइट सर। है ना? अब ग्रुप बन जाएंगे में से, अब उसमें एक टाइप के होंगे जो एकदम बिजनेसमैन टाइप, लाइट क्लास होंगे, वो एक दूसरे को ऐसे ही पहचान लेंगे। राइट सर। है ना? वो एक ग्रुप सा बन जाएगा कुछ लोगों का, और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। सिमिलरली लेडीज का अपना एक ग्रुप बन जाएगा, उनका एक अपना लेवल है। इसी प्रकार से बाकी लोगों की भी आप देखोगे, जो चुगलखोर लोग हुए हैं उनका भी एक ग्रुप बन जाएगा। सर, बेसिकली जैसे मैं स्कूल टाइम पे होते, कॉलेज टाइम पे दोस्तों का ग्रुप बन जाता था कि Right. ये पढ़ने वाले बच्चे अलग हैं, ये हाँ, खेलने हाँ। वाले बच्चे अलग हैं, तो सबकी एनर्जी मैच कर रही है इनमें। वो एनर्जी मैच कर रही है। जी। है ना? ठीक वैसे ही जब आपको मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है, मुझे कोई चीज़ जीवन में अट्रैक्ट करनी है, मुझे किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना है, तो मुझे भी अपनी एनर्जी को उसकी एनर्जी के कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। ओके। है ना? एनर्जी टू एनर्जी मैचिंग होती है हमेशा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो बेस प्रिंसिपल है जो ये कह रहा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और मैनिफेस्टेशन वो टेक्निक है जिसके द्वारा आप एक्चुअली लाइक चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो।
अब वो जिसको पैसा कमाना है, जाहिर सी बात है उसको अपनी एनर्जी पैसे की एनर्जी पर लेके जानी पड़ेगी, ओके। है ना। जिसको पैसा कमाना है उसको अपने अंदर एक पावर पैदा करनी पड़ेगी। अब अंबानी जी में या फिर अडानी जी में कौन सा अट्रैक्शन है जो मनी को खींचता है जी। ना। सोचने की बात है, एज ए इंडिविजुअल, क्या एक एज ए पर्सन अगर मैं कहूँ, ऐसी कौन सा जादू लेकर पैदा हुए हैं कि इस पैसा जो है ना ऑटोमेटिकली एक के बाद एक इंडस्ट्रीज, एक के बाद एक पैसा आता ही जा रहा है अलग अलग एंगल से। और भी बहुत लोग हैं जो जिस फ्रीक्वेंसी पर खुद वाइब्रेट कर रहा है वो उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को और उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को, उसी फ्रीक्वेंसी की वस्तुओं को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहा है। राइट सर। ये एनर्जी टू एनर्जी मैचिंग होती है, ये इसका बेस प्रिंसिपल है। अगर आपकी एनर्जी उस लेवल पर है तो आप सेम एनर्जी वाले लोगों को, सेम एनर्जी वाली चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली कि हमें जो चीज़ अट्रैक्ट करनी है, हमें एनर्जी उसके साथ अलाइन करनी पड़ती है। Yes, सर एनर्जी से बात करते तो मैं आता है ऑरा। सर क्या ऑरा बहुत मैटर करता है, इम्पैक्ट करता है सर मैनिफेस्टेशन के लिए? जाहिर सी बात है, ऑरा भी उसका एक पार्ट है। ऑरा का मतलब है मेरी एनर्जी का एक सिंबॉलिक फॉर्म, राइट सर। है ना। मेरी एनर्जी जो है वो ऑरा के फॉर्म में है। तो मेरी एनर्जी, मेरा ऑरा, अब ऑरा के अपने अपने कलर्स हैं, ऑरा की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वही उसी का नाम एनर्जी है। राइट। अगर अंबानी जी, उदाहरण के लिए अंबानी जी की अपनी एक ऊर्जा है, अंबानी जी कहीं पर हो, मान लो कोई उनको जानता भी ना हो, नोबडी इवन नोज, लेट्स से किसी जगह पर जाते हैं तो भी उनकी ऊर्जा ऐसी है धनी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एनर्जी क्या चीज़ होती है ना, ऑरा क्या चीज़ होता है। ऑरा ये कि वो जिस फ्रीक्वेंसी पर खुद है ना, उस टाइप के लोगों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा, इवन इफ बाहर से वो बहुत अच्छे दिखने वाले ना भी हों, बहुत, अगर मान लो वो कपड़े उपड़े वैसे ना भी पहने तो भी एनर्जी उनकी अट्रैक्ट करेगी। दिस इज ऑरा। तो ऑरा बहुत मैटर करता है। तो सर नेगेटिव ऑरा, पॉजिटिव ऑरा दोनों इफेक्ट करते हैं? दोनों का अपना अपना इम्पैक्ट है। अब किसी व्यक्ति को अगर मान लो पैसा ही मैनिफेस्ट करना है, उसकी एनर्जी जो है, उसका जो ऑरा है वो गरीबी वाला है। अब गरीबी वाला ऑरा कैसे हुआ? हो सकता है उसका बैकग्राउंड गरीबी वाला रहा हो, जो कि अधिकतर लोगों का हो सकता है। राइट सर। अब उसने सारा जीवन गरीबी झेली है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। अब ये गरीबी वाली एनर्जी लेकर घूम रहा है बंदा। जाहिर सी बात है, अब ये चाहता है कि इस जीवन में बहुत सारा पैसा हो, लेकिन सोच और जो भाव है ना, जो फीलिंग्स हैं, वो सारी नेगेटिविटी वाली हैं। तो जाहिर सी बात है इतने में तो वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होंगी। अभी ऊपर से कहना शुरू भी कर दिया, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी, ये कह रहा है ऊपर से, लेकिन केवल कहने से मनी इसकी तरफ नहीं आने वाला। इसको अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा जहां पर एक खुद फील करे कि हाँ पैसा मेरी ओर आ रहा है और मैं उस चीज को फील कर पा रहा हूँ। तो सर जैसे कि आपने कहा ऑरा बहुत इंपैक्टफुल होता है, ऑरा बहुत मैटर करता है मैनिफेस्टेशन के लिए। सर तो सर हम अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम जो है मैग्नेट बन जाएं सर, मैग्नेट की तरह बिहेव करें सर? देव को जल अर्पण करना शुरू करें, एक शुरुआत करें वहां से। मैं नहीं कह रहा हूँ उससे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत पॉजिटिव शुरुआत होगी। पहली चीज वहां से शुरू होती है। फिर अपनी एनर्जी को मनी के कंपैटिबल बनाने का प्रयास करें। अब जैसे मैं ये वाली बात कहूं कि आई एम ए मनी मैग्नेट, राइट सर, देखो कहना आसान है, अपने आप को एक मनी मैग्नेट की तरह फील करना, अनुभव करना और उस ऊर्जा जोन में लेकर जाना, है ना। अब जो व्यक्ति कहे जा रहा है मैं मनी मैग्नेट है, मैं मनी मैग्नेट है, मैं मनी मैग्नेट, सिर्फ कहने से सब कुछ नहीं हो रहा, फील करना है सर, अनुभव में लेकर आना है और अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी ऊर्जा को उस लेवल पर लेकर आना है जहां पर आप एक्चुअली मनी को अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, है ना। अभी तक भी जीवन में अगर कोई मैस है, कोई समस्याएं हैं, हमने अट्रैक्ट करी हैं। मैं ये मानता हूं कि पूरे जीवन हमारी ही मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है। हमने जो भी आज पाया हुआ है, अच्छे हैं, खुशियां हैं, आनंद है जीवन में, तो भी हमारी ही मैनिफेस्टेशन है। बुरे हैं, दुखी हैं, परेशानियां हैं, तो भी हमारी ही मैनिफेस्टेशन है। दोनों को हमने ही अट्रैक्ट किया है, दोनों की ऊर्जाओं को हमने ही अट्रैक्ट किया है, राइट सर, है ना। तो अपनी एनर्जी को अगर हम धन की ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहली बात सूर्यदेव की एक लिए कनेक्ट करना एक सबसे बेस वो है। दूसरा, अपने जीवन में येलो कलर की ऊर्जा को अट्रैक्ट करें। येलो कलर के कपड़े, येलो कलर की जो पर्दे वगैरह घर पे अगर हैं तो वो, या कपड़े आप स्वयं पहनने वाले भी, या फिर कुछ इसी तरह के जुड़े हुए फ्रूट्स इत्यादि भी, सब्जियां इत्यादि भी, कुछ येलो कलर से जुड़ी हुई चीज़ों को जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। 10-20% सबका कंट्रीब्यूशन होता है। नहीं कह रहा हूँ कि केवल ऐसा करने से सब हो जाएगा, हाँ आपकी ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। ओके सर, एक बिल्कुल डार्क कपड़े पहनेगा, काले कपड़े, कुछ इस टाइप की, तो एनर्जी डिफरेंट होती है। येलो कलर की अपनी एक एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब सिमिलरली अब अपने जीवन में वो अफर्मेशन बोलना शुरू करें कि मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, धन के प्रति मैं पॉजिटिव हूँ, धन के प्रति जो ब्लॉकेज है उसको खत्म करें।
अभी व्यक्ति के मन में मान लो पहले से कुछ बातें भरी हुई हैं, मेरे ऊपर तो बहुत सारा कर्जा है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, इन बातों को लेकर उसका मन पहले से नेगेटिव है। अब ये व्यक्ति मैनिफेस्ट भी करेगा तो कैसे मैनिफेस्ट करेगा? राइट सर, बिल्कुल मैं इस पूछना चाह रहा था सर। नहीं होगा, ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। हम्म, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जानते हुए, माना कि मेरे पास अभी पैसे की कमी है, पर मैं अब एक मनी मैग्नेट बन चुका हूं, मैं मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूं, एक पॉजिटिव एनर्जी मेरी ओर चली आ रही है। पहले तो यहां से शुरू करें, राइट, है ना। फिर अपने मन में मनी को लेकर जो नेगेटिव बातें भरी पड़ी हैं उसको निकालना। अब मन ने कहीं ना कहीं मान रखा है, बड़े लॉस हो जाते हैं, कोई बड़ा जब काम शुरू करो तो बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, पता नहीं किस बात को लेकर उसका मन नेगेटिव हो। लाइक जो लोग डरते रहते हैं कि यार कुछ होगा, जाए हो जाए, हो ही जाता है उनके साथ हो ही जाता है। मतलब वो भी तो एक फ्रीक्वेंसी है ना जी। अब ऊपर से कह रहे हो कि मैं मनी मैग्नेट, अंदर से उसका मन कांप रहा है, डर रहा है, कहाँ का मनी, कैसा मैग्नेट। वो मान ही नहीं रहा उस बात को, ना तो बिलीफ सिस्टम पूरा काम कर रहा और ना ही उसका मन इस बात को स्वीकार कर रहा कि मेरे पास बहुत पैसा है ना। अब जिसको मान ही नहीं रहा तो पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल, इसको फील करने की बात है, अनुभव की बात है। कुछ समय तक ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, बड़े लोगों की संगति करनी चाहिए। मन में कुछ भाव तो पैदा हो, जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों की संगति करो, तो संगति बहुत बड़ा असर करती है। एक तो चीज ये है जी। दूसरा 3 और बातें मैं साथ में ऐड करता हूं इसमें, स्माइल, शुक्राना एंड समर्पण, है ना। जो है उसके लिए शुक्राना करो, थैंकफुल रिकॉर्ड का। परमात्मा के प्रति हमें इतना भी दिया है तो बहुत है जी। कम नहीं है, मैच और चाहिए हमें, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है पहले उसका शुक्राना करा। मन में ग्रैटिट्यूड आया, एक फीलिंग आई कि अच्छा इतना दिया अच्छा है, पर हाँ मुझे और चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपनी बात को यूनिवर्स तक पहुंचाइए बार बार फीलिंग के जरिए, प्रार्थना के जरिए कि हाँ मुझे चाहिए, मेरी ब्लॉकेज समाप्त हो जाए। देखो मैं फिर कह रहा हूं, परमात्मा हमेशा देने को तैयार बैठा हुआ है, पात्रता हमारी कम है। एक पिता अपने बच्चे को क्यों नहीं कोई चीज दिलवाना चाहेगा जबकि वो ऑल कैपेबल है। बच्चे के अंदर मांगने का ढंग नहीं आता। बच्चे ने को पिछली बार दिया था इसने गंवा दिया था, पिछली बार दिया था इसने जुआ खेल दिया था, पिछली बार दिया था उसने सिगरेट पी ली थी, पिछली बार दिया था दारू पी ली थी। पिछली बार का मतलब यहाँ पर ही है कि परमात्मा ने जब भी हमें कभी दिया इस जीवन में, चाहे पहले किसी जीवन में, अगर धन दिया, पदार्थ दिए, साधारण सब चीजें दी, लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो परमात्मा इस वक्त देते हुए थोड़ा संकोच कर रहा है। बस इतनी सी बात है। तो जितना चाहिए उसको पहले फील कीजिए, अपने जीवन के अंदर ऊर्जा को फील कीजिए, अबंडेंस को फील कीजिए। दूसरे से ईर्ष्या मत रखिए कि इसके पास है मेरे पास नहीं है। राइट। परमात्मा के पास इनफ है, इनफाइनाइट है, वो उसको दिया है तो तुम्हें भी उतना ही देने की पावर रखता है। जी। मैंने सुना है कि हिमालय के गर्भ में, हिमालय के नीचे जो है ना, इतना धन है। मैंने एक बार एंजल से प्रार्थना करी तो मैसेज आया था कि इतना धन है कि हर व्यक्ति अंबानी जितना रिच हो सकता है, लेकिन मिलेगा किसको? इतना धन होते हुए भी मिलता किसको है? तो तुलसीदास जी की वाणी कहते, सगल पदार्थ है जग माही, पर कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ होते हुए भी जिस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है वो कभी नहीं पा सकता धन को। ओके। तो वो पाना चाहने के लिए भी एक लेवल चाहिए, उसके लिए भी एक ऊर्जा को अट्रैक्ट करने की प्रार्थना चाहिए। परमात्मा जरूर देगा, अपनी एनर्जी को चेंज करो। ओके सर, अभी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे ना कि अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, हमें फील करना चाहिए। कई लोग ना नेगेटिव सोचते रहते हैं, जैसे आपने बताया, तो सर नेगेटिव सोच भी उतनी ही पावरफुल होती है जितनी पॉजिटिव सोच होती है? भाई सोच तो सोच ही है, दोनों की अपनी एक एनर्जी है। कई लोग देखे ना रोते रहते हैं कि यार मेरे पास तो दिखला पर है नहीं यार, बड़ा परेशान हूँ, दिक्कत बड़ी ज़्यादा है सर। देखो परमात्मा की ऊर्जा जो है ना, सिंपली आपको बोलते हैं तथास्तु, जो तुम बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। जो तुमने मांग रखी है ना, वो आज नहीं तो कल पूरी होगी ही होगी। तो रोने पिटने वाली ऊर्जा से पहली बार शिफ्ट कीजिए। पहली बात मैं बोल रहा हूँ स्माइल, मुस्कुराना सीखिए। जीवन में आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी मुस्कुराहट पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। शुक्राना करना सीखिए, जितना है धन्यवाद का भाव बहुत है, बहुत है। उसका शुक्राना भी कम नहीं। तुम अभी भी उन करोड़ों लोगों से मच बैठ रहे हो। सोच के देखो, क्या तुम्हारे पास उतना ही, एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा का मतलब जो भी व्यक्ति हमारी बात सुन रहे हैं। राइट सर, राइट। अब सोचिए, एक अफ्रीका में जो व्यक्ति, घाना में, युगांडा में, सूडान में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, कितनी गरीबी के साथ, कितनी लाचारी के साथ पैदा हुआ है। मैं किसी वहाँ की बात भी कर रहा हूँ, मैं अपने भारत देश की बात भी कर रहा हूँ। कितनी धारावी जैसी जो स्लम बस्तियां हैं, कितनी गरीबी से गरीबी हालत है वहां पर। लोग, कोई बच्चा पैदा हुआ है, उससे आप मच बेटर नहीं है क्या? राइट सर, है ना। जब इतने बेटर हैं तो कुछ चीज का तो शुक्राना तो करो ना। फ्रीक्वेंसी चेंज करो। आपकी फ्रीक्वेंसी शुक्राना की फ्रीक्वेंसी है, या आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लेम की फ्रीक्वेंसी है।
शिकायत की फ्रीक्वेंसी, इस पर सारा खेल डिपेंड करता है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ये आजमाई हुई चीजें हैं, बिल्कुल एक एक बंदे के ऊपर प्रैक्टिस की हुई है। जी। आप शुक्राना करना शुरू करो एक बार, शुक्राना मेरी गरीबी का एक बार बोल के देखो आप, मैं वो गारंटी बोल रहा हूँ कि जो जैसा हूं मेरे पास जो है उसका मैं शुक्राना करता हूँ। बहुत दिया प्रभु, चाहे घर है कम है, ठीक है, लाविश नहीं है, जितना है सुंदर है, मैं Right. शुक्राना करता हूँ। Right. ये शरीर है, बेशक इसमें भी पूरी कमियां हैं, फिर भी शुक्राना करता हूँ, है ना। जो जितने पदार्थ दिए हैं, जितने साधन दिए हैं, माना अभी मैं बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन जो है मैं शुक्राना करता हूँ। आप यकीन मानो, जैसे भी आप शुक्राना शुरू करते हो ना, आपकी खुद की वाइब्रेशन बदलनी शुरू हो जाती है। और चेहरे पर स्माइल रखो, ये बुझी हुई स्माइल से, बुझी हुई मन से आप कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल सर। जैसे कि हमने सुना है ना सर, खुश होके दाल रोटी भी खाए तो वो अंग लगती है। राइट। हमारे पेरेंट्स कहते थे सर। बहुत सारे मैं एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूँ, सब कहते हैं ना कुंडली में पैसा लिखा होता है, कुंडली में आप 20 से 25 कर सकते हो पर फ्लिप नहीं कर सकते हो। तो सर मुझे आपसे जानना चाहूँगा कि मैनिफेस्टेशन में क्या सच में इतनी पावर होती है कि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बिल्कुल फ्लिप कर सकते हैं, पैसे को बिल्कुल? सब पॉसिबल है, बात को समझो एक बार। देखो, ओशो की लाइफ में जी। क्या रोल्स रॉयस लिखी हुई थी या नहीं लिखी हुई थी, सीधी भाषा में कहना मुश्किल है, लेकिन उनके पास 90+ रोल्स रॉयस थी, ऐसा Right. सुनने में आया है राइट सर। ना, खुद अपनी बातों में वो बोलते थे। अब क्या उन्होंने सारी रोल्स रॉयस खुद से खरीदी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस समय 1 करोड़ कीमत थी, जब वो 90s की बात करते थे, 80s की एंड की बात करते थे, 1 करोड़ कीमत थी, 99 रोल्स रॉयस। कोई मजाक नहीं है। कहाँ से है? उन्होंने कहा मैंने मैनिफेस्ट करी है। ओके। उन्होंने कहा मैंने मैनिफेस्ट करी है। क्या वो सच में कोई राजा थे जो उन्होंने मैनिफेस्ट की है? क्या उनकी कुंडली में सब लिखा हुआ था? देखो, पहली बात समझते हैं, कुंडली क्या है। कुंडली एक इंडिकेटिव ऊर्जा है जो ये बता रही है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास कैसे रहे हैं, ओके। जिसकी वजह से आप ये जान सकते हो कि अभी कुंडली मतलब क्या, कुंडली आपके जन्म से पहले बन चुकी थी, जी। है ना। जी। जब आए तो उस समय तो सिर्फ लिखा गया, बताया गया, बताने वाले ने बताया, जी। लिखी तो पहले जा चुकी थी ना। किसने बनाई थी वो कुंडली? सोचने की बात है। क्यों आपका जन्म उसी टाइम में, उसी नक्षत्र में, उसी जगह पर क्यों हुआ? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब सिंपल है, आपके कर्म। ओके। ठीक है, कर्म पे बात आओ तो आसान है। कुंडली में अगर कोई ऊंच नीच है भी, सी प्लस माइनस, मैं क्या चेंज करूंगा? मेरा शुक्र नीच का है, या मेरा राहु खराब है, या मेरा शनि खराब है, तो मैं क्या जाके शनिदेव को जाके क्या पटकूंगा? क्या करूंगा? लड़ाई करूंगा कि भाई साहब मेरे साथ मेरा दुर्भाग्य क्यों लिखा आपने? नहीं, इनका शनिदेव का कोई कसूर नहीं है दूर दूर तक। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन के लिए पूरी तरह जिम्मेवार हूँ। मैं अपने जीवन में, अगर मेरी कुंडली खराब है, मेरे कर्म खराब हैं, सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, मेरे कर्म खराब हैं, तो कर्म को स्वीकार करो पहली बात, फिर जिम्मेवारी लो। मैं जिम्मेवार हूं और मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं अपनी स्क्रिप्ट अब खुद लिखूंगा। यहां से शुरुआत होती है चेंज की। अगर ऐसा ना होता तो बहुत से लोग जो बिल्कुल निहायत गरीबी में पैदा हुए और टॉप पोजीशन पर पहुंचे, तो कुंडली में पैसा लिखा हुआ था क्या सबकी? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसलिए मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ मेरे अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। पहले यहाँ से शुरू करो, इस बात को समझना, जी। क्योंकि अदरवाइज इस पॉडकास्ट का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मेरे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ठीक है, और मैं अपनी जिंदगी का पूरा स्क्रिप्ट राइटर हूं, पूरा आर्किटेक्ट हूं। मैं अपनी जिंदगी की कहानी अब लिखूंगा। जो हो रहा है, जब तक मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। मैंने हो सकता है गलतियां की होंगी, पूर्व जन्म की भी गलतियां होंगी, इसी जीवन में पुरानी गलतियां भी होंगी, लेकिन आज मैं सुधरना चालू कर रहा हूं, तो शुरुआत तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जैसे आपने कहा ना, अब हमको ये फील करना चाहिए मैं अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट हूँ। सर बात चल रही है, अभी पैसों की बात चल रही है सर, कैसे पैसा मैनिफेस्ट करा जाए, उसका सही तरीका क्या होता है सर? देखो, सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी कहा, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना शुरू करो। अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करो। पहली बात तो ये कि आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। जितना मेरे पास है पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है सर। जहाँ से है उतना उसका, और एक परसेंटेज देने पर भी विश्वास रखता हूँ, थोड़ा सा ही सही। अगर मैं 100 कमा रहा हूँ, हो सकता है सिर्फ 5 रुपये मैंने यूनिवर्स को लौटाना शुरू किया, देना शुरू किया। भगवान को मैंने पार्टनरशिप कर ली कि प्रभु अगर 100 आएगा तो 95 मेरा, 5 आपका। पार्टनरशिप, ये डिवाइन पार्टनरशिप बड़ा काम करती है। ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, मेरी कैपेबिलिटी लिमिटेड है लेकिन उसकी कैपेबिलिटी इनफाइनाइट है ना। अलाइन पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि मैंने पार्टनरशिप कर ली, मैं और भगवान इतने इतने परसेंट के पार्टनर है। अब उसका 5% भी कितना बड़ा, मतलब 95% मेरे को जो मिल रहा है मेरे लिए बड़ी बात है। वहाँ से शुरुआत होती है। जो है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू किया, शुक्राने से शुरुआत करी, फिर प्रार्थना करी। अब मैनिफेस्टेशन चालू होती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है?
मैंने अपनी एनर्जी को चेंज करना शुरू किया और अपने मनी की ब्लॉकेज को दूर किया। नंबर 1 चीज़ ही मेरे अंदर की ब्लॉकेज क्या है, क्यों पैसा अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो इसमें कुछ ब्लॉकेज मेरे मन में पहले से हो सकती हैं। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, सुना होगा आपने भी, सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है। बिल्कुल। पिताजी बोला करते थे पैसे कोई पेड़ों पर नहीं उगते, आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है। और मेरे साथ तो ये था कि मेरे पिताजी बहुत कम उनकी कमाई थी, उस समय बहुत ही कम थी जब मेरा बहुत छोटा था। तो वो बोलते थे तू 4,000 रुपये जीने के कमा लेगा ना तो बहुत बड़ी बात होगी। उनकी खुद की कमाई मतलब 3-3.5 हज़ार के आसपास थी महीने भर की। तो बोलते थे इससे ज़्यादा कमा लेगा तो मैं सोचूंगा तूने सब। अब बात क्या, मन में वो जो उनके अफर्मेशन दिमाग में उतरे पड़े थे कि 4,000 बहुत बड़ी बात होती है उनके हिसाब से, जी, है ना। तो अब मेरी जो पहली बार जॉब लगी तो पहली जो मेरी कमाई थी ना 4600 के आसपास, सॉरी नॉट 1000, 4600 के आसपास मेरी पहली सैलरी थी जी। वही 4,000 के आसपास बात बनी। ये बात है 90s की। लेकिन मैनिफेस्ट हुआ ना, क्योंकि पिताजी ने दिमाग में बात डाली हुई थी। फिर जब मुझे बात समझ आई, मैंने कहा भाई ये तो बात नहीं चलेगी, 4,000 में कैसे बात बनेगी। तो मैंने अपनी एनर्जी को रेज करना शुरू किया। शुरू से मेरा शौक था किताबें पढ़ने का, तो किताबों में देखा कि भाई ये बात नहीं बनेगी। मैंने अपने उसका डाला कि कम से कम इसको मल्टीप्लाई करो मोर देन 10 टाइम्स। 4 को 40 कैसे बनाएं। अब इसके अपने एनर्जी को डालो और आप बिलीव करेंगे मेरे करीब 2.5 साल में ही मेरी जॉब चेंज हुई और मेरी जो नेक्स्ट सैलरी थी 36,000 थी। मतलब जो बंदा 4,000 से शुरू हुआ, 46 से शुरू हुआ, वो एकदम से 36 पे कैसे पहुंचा, क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी। और फिर मैनिफेस्ट किया, मन को ले जाया कि मेरे पर पोटेंशियल बहुत है। ये बात मैंने बार बार अपने दिमाग को बताई है, आई हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल। ये दिमाग में ठूस के भरने वाली बात है कि दिमाग ना सोचना शुरू करे। मैं अपनी किसी लिमिटेशन में बंधा हुआ नहीं हूँ। जिस गरीब में पैदा हुआ था, गरीब मरने वाला नहीं हूँ। ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बेशक मैं रोल्स रॉयस में नहीं घूमूंगा, ये मेरी मर्जी नहीं है, मेरी चॉइस नहीं है, क्योंकि मेरा संतत्व का जीवन है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हाँ, एक ठीक ठाक अच्छी खूबसूरत लाइफ है। तो इसके लिए क्या है, चेंज करना शुरू किया, माइंड सेट चेंज किया। मैं नहीं कह रहा हूं आप एकदम से 10 गुना 20 गुना के वो मैनिफेस्टेशन डाल सकते हो, जितना है उसकी 3 गुना सोचो। और ये वर्क करता है। आज आप जितना कमाते हो उसका 3 गुना सोचना शुरू करो, कम से कम 3 गुना, कि अगले 3 से 6 महीने में मैं इतना गुना कमाना शुरू करूं, है ना। जहां आपकी बुद्धि थोड़ा सा खुले और मेरी जो ब्लॉकेज है वो समाप्त हो। फिर उसके बाद जब आप ये चीज़ डालते हो, दूसरा अपने माइंड को पॉलिश करो, नया ज्ञान बढ़ाओ ना, क्योंकि जिस ज्ञान से आप अब तक आए हो इसी ज्ञान से आप आगे नहीं बढ़ सकते। नए नए कोर्सेज करो, नए नए अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, है ना। तो देखो, याद रखना, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के साथ बैठी होती हैं, साथ ही बैठे होते हैं गणपति जी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन की हम पूजा करते हैं ना हमेशा जी। माँ सरस्वती की पूजा पहले अब देखो, अगर आप ऐसे तीनों बैठे तो पहले माँ सरस्वती होती हैं, है ना, प्रार्थना में सीक्वेंस में देखो तो। जी बिल्कुल। क्यों उसके पीछे कारण ये है कि पहले ज्ञान आएगा, फिर उसके बाद धन आएगा। तो ज्ञान तो बढ़ाओ ना, किसी चीज में अपने स्किल को शार्प करो, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी नॉलेज है। और फिर अब जब ज्ञान आ रहा है, ज्ञान के बाद अब मेरे पास धन भी आएगा। अब अपने पैसे, अपने ज्ञान को मनी में कन्वर्ट करना, इसके लिए अफर्मेशन डालो कि मैं अपने ज्ञान को पैसे में कन्वर्ट करना जानता हूं। बहुत से लोगों के पास बहुत सारे स्किल्स हैं। अब सोचो, एक बंदा सिंपल स्केटिंग करता है, यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे स्केटिंग करता है, टेनिस खेलता है, कुछ छोटी मोटी चीजें उसको आती हैं, ज्ञान है, नॉलेज है। लेकिन अब यही बंदा यूएस में है, यूएस वाले के पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं थोड़ी सी। अब वो वही चीज करता है, लेकिन उसको वीडियो शूट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अब वो उसके धन कमाने का जरिया बन गया, उसने उसको मैनिफेस्ट कर दिया। अब परमात्मा ने वो द्वार हम सबके लिए भी खोल दिया है। क्या लोग आप अब नहीं कर रहे? लोग डांस कर करके पैसा कमा रहे हैं, लोग नाच कूद के पैसा कमा रहे हैं, लोग उल्टी सीधी हरकतें करके, लोग चाय बेच के पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे? बिल्कुल सर, साधन खोल दिए ना। बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके अब वो अब आपके लिए सब चीजें उपलब्ध होनी शुरू हो गई। आप शुरुआत वहां से करो, परमात्मा आपके लिए रास्ते जरूर खोलेगा। बस इतना सोचो कि एक स्टेप अगला कैसे लूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे अंबानी बनना है, लेकिन मैं आज जहां हूं अब से 2 गुना कैसे हो जाऊं, अब से 3 गुना कैसे हो जाए। यहां से शुरुआत करो, छोटी शुरुआत से। जितना स्टेप आपको मन को समझ में आए ना, उतना ही करो। और ना ही कहो कि मैं बिल्कुल इनफाइनाइट पैसा है मेरे पास, मैं ऐसा है वैसा। डोंट से दैट। जितना आपका मन स्वीकार करे उतना ही कहो। ये अगर मैं बहुत रिचेस्ट आदमी हूं दुनिया का, मैं नहीं हूं। मेरा मन कह रहा है हाँ, मैं जितना कमा रहा हूं, मैं अब इससे ज्यादा कमा सकता हूं। ये मेरा मन स्वीकार करता है, उतना ही मानना। वहां से शुरुआत हो जाएगी। सर, आपको देख के ना मुझे अपना 8-10 साल पुराना एक चीज़ याद आ गई, डिस्कस कर सकता हूँ। मेरे फादर, मेरे दादाजी सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं। मेरे फादर गजट ऑफिसर दिल्ली गवर्नमेंट में सर।
तो उनका दिमाग में होता है ना कि हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट की जो जॉब होती है ना वो सिक्योर लाइफ होती है, तो थोड़ा सा इस तरीके से रहे। तो मुझे पढ़ाई लिखाई करी मैंने इंजीनियरिंग करी, मैनेजमेंट करी। तो मेरे फादर कहते थे, मैं जॉब कर रहा था, आई वाज इन निसान इंडिया सो दैट टाइम। तो सर मैंने फादर से बोला मुझे बिजनेस करना है पापा, कि मुझे लगता नहीं जॉब के अंदर सिक्योरिटी होती है। मेरे फादर ने कहा कि बेटा नहीं, बिजनेस हमारे ब्लड में नहीं है, खानदान के ब्लड में होता है। मैंने सर बात ठीक है, उन्होंने कहा, मैंने ओके, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। मेरे को ये था सर मैं बिजनेस करूंगा, सब चीज़ होंगी, और मैंने कभी एक सेकंड मेरे दिमाग में नहीं आया कि बिजनेस में कभी लॉसेस होते हैं। मैंने कहा होगी यार, अभी एज नहीं है, 25 साल की उम्र है, कर लूंगा मैं, हो जाएगी चीज़ें। मैंने करा सर। सच में सर ये बात फैक्ट बात है कि अगर हम मेहनत करते हैं, कॉन्फिडेंस से करते हैं, हिम्मत से, भगवान हमारे रास्ते खोलते हैं सर। और सर सच में मैं ये बड़ी बात नहीं बोल रहा, 1 साल के अंदर मैं उस लेवल पे था जो मेरे जो कलीग्स थे 10-10 साल जो थे वो उस लेवल पे पहुंचे हुए थे। मुझे बड़े सारे अवार्ड्स दिए गए जस्ट बिकॉज मुझे लगता है मैंने मैनिफेस्टेशन नहीं करी थी। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी 1 रुपये का लॉस भी होगा, कम भी आ रहा है ना, मैं थैंक यू कहता, चलो अभी भी चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है। और वो सच में सर 6 महीने में जंप करी चीज़ें वो। सर अभी बात चल रही थी, जैसे कि मैनिफेस्टेशन की बात चल रही थी सर, आपने बताया कैसे करा जाए मैनिफेस्ट को। सर कौन सी गलतियां होती हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन करने पे ब्लॉक कर देती है, हमें एनर्जी ब्लॉक करती है? देखो, मैनिफेस्टेशन में एक बात को समझना है, किसी से सीधी सीधी कंपटीशन नहीं करनी। ओके, बिल्कुल। ये समस्या है। जब आप दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो ना जी। आप परमात्मा से मांगना बंद कर रहे हो, क्योंकि तब आपके अंदर शिकायत भाव चालू हो जाता है। इसके पास है, मेरे पास नहीं है। राइट। मन में क्या आया, जैसे शुक्राना शिकायत में कन्वर्ट हुआ, आपकी एनर्जी चेंज होनी शुरू हो गई। बिल्कुल। इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। भाई ये है और आप हो, सीधा सीधा आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। एक एप्पल में, एक ऑरेंज में कौन श्रेष्ठ है, क्या कहा जा सकता है? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पर दोनों श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए अपनी इंडिविजुअलिटी को स्वीकार करना, थोड़ा बहुत मन में रहता जरूर है कि मैं बाकी लोगों से कंपैटिबल बनने का प्रयास करूं, पर जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी एनर्जी है, मेरी अपनी एनर्जी है। मैं कुछ सीख सकता हूं तो सीखूंगा, नहीं तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, नहीं तो मैं गिल्ट में नहीं आऊंगा, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा। कंपैरिजन ही आपकी मुसीबत को शुरुआत करता है, पहली बात तो। दूसरा, ईगो जो आपकी दिक्कत क्रिएट करता है। पैसा जो अगर व्यक्ति कोई थोड़ा सा आया नहीं और फिर अहंकार, देखो मैं ऐसा और मैं वैसा, राइट, तुरंत आप डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू करते हो। जो मिला था ग्रेस से वो गार्बेज की तरफ चला जाएगा। तो ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। राइट। तो ये अवॉइड की जानी चाहिए। तीसरी बात ये है, अपने सीक्रेट सबके साथ शेयर ना किए जाएं। बहुत से लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, कुछ पाया, ले हल्ला मचा, यहाँ मचा, वहाँ मचा, ये कर, सबको बोल, ये मैंने ऐसे किया, वैसे मैंने ऐसे किया, वैसे तुम भी करके देखो। और दिक्कत क्या होएगी, जैसे तुम ये करोगे ना, तुम्हारी खुद की एनर्जी डिप्लीट होगी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड एनर्जी सकर्स। तो ये लोग क्या करते हैं, आपकी एनर्जी ले जाते हैं, आपकी टेक्निक ले जाएंगे, और लगातार ये मान के चलना चाहिए कि अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको उतनी एफर्ट डालने पड़ते हैं जितना आपको पैसा क्रिएट करने के लिए डालने पड़ते हैं, है ना। तो उसको लिए ये भी एक जरूरी है। पैसा कमाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना पैसे को मेंटेन रखना बड़ी बात है। बिल्कुल सर, है ना। तो वो भी एक बड़ी बात है कि आप उसको समझ पाओ, आप उस पैसे का गोल्डन रूल समझ सको। पहले पैसा, इंसान पैसे को अट्रैक्ट करता है, फिर पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। राइट। ये जो प्रिंसिपल है, ये याद रखना चाहिए हमेशा कि जब मैं उस लेवल पर पहुंचूं तो मैं पहली बात अपनी औकात ना भूलूं, अपने आप को ग्राउंडेड रखूं, परमात्मा के साथ डीपली कनेक्टेड रहूं। ऐसी ऐसी हस्तियां संसार में हो गुजरी हैं जो संसार के सामने राजा होते थे। राइट। मैं किसी महाराजा की पुरानी बात सुनता हूं तो वो कहते थे भगवान के अपने इष्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे, मैं दुनिया के सामने राजा हूं लेकिन आपके सामने आज भी एक भिखमंगा हूं। बिल्कुल। तो वो जो बात है ना, जब तक व्यक्ति ग्राउंडेड रहेगा ना, वो परमात्मा से कनेक्टेड रहेगा, उसकी ग्रेस कभी कम नहीं होगी। दिक्कत तब होती है जब अहंकार चालू हो जाता है, तो वहाँ सेपरेशन चालू हो जाती है। दूसरों को अपने सीक्रेट शेयर ना किए जाएं, और लगातार पैसे के साथ एक बहुत बड़ा जो क्वालिटी है वो याद रखनी चाहिए, लक्ष्मी चंचला होती हैं जी। और लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु जी के अलावा कहीं नहीं ठहरती, ये भी याद होना चाहिए। राइट। यानी जब भी माँ लक्ष्मी को इन्वाइट किया जाए, भगवान विष्णु जी के शुभ चरणों को भी इन्वाइट किया जाए। इसका मतलब ये है कि शुभ कर्म कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए। विष्णु जी कहाँ पर हैं? जहाँ जहाँ हम किसी गरीब को फीड कर रहे हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता कर रहे हैं, वहाँ विष्णु जी हैं, है ना। वो पालक हैं सृष्टि के। तो ये याद रखना कि लक्ष्मी जी वहीं आएंगी जहाँ श्री विष्णु जी होंगे। खाली लक्ष्मी जी को मत बुलाइए, लेकिन दोनों को साथ बुलाइए। अर्थात मैं धन भी कमाऊं और उस धन से
अपना भी और जगत का भी कल्याण करूं, तो वो पैसा स्थायी रहेगा, तभी टिकेगा, तभी टिकेगा। वरना सर वो चंचल है, आपने कहा वो चली जाएंगी, वो चली जाएंगे, वो टिकेंगे नहीं। तभी हमने देखा ना सर, बहुत सारे जो कुछ होते हैं मीडिया में बात करते हैं, अचानक से उठते हैं फिर गायब हो जाते हैं। राइट, थोड़ा बहुत फेम कमाया, थोड़ा बहुत उठे, लेकिन वो पचा नहीं पाए, और फिर अहंकार इतना कि पूछो मत। हमने कितने लोगों को देखा है ऐसे। जैसे कि एग्जांपल दी, वो एक आई थी सिंगर आई थी, उसका नाम था रानू मोंडाल। हाँ, हिमेश रेशमिया ने उनको वीडियो देखी, गाना दिया, उनका बिहेवियर बदल गया था कि टच मत करो मेरे को, ये करो। आज वो मुझे देखी, कुछ टाइम मैंने वीडियो देखी, जीरो से फिर से वहीं के वहीं है। सेम सर जैसे बाबा का ढाबा था, हाँ, हमने सुना था बहुत। हाँ, आज भी मैं मालवीय नगर से निकलता हूँ तो देखता हूँ कि हो सकता है कि मालवीय नगर में शॉप होना बहुत बड़ी बात है सर, उनको भगवान ने दिया पर उन्होंने वो चीज़ का वैल्यू नहीं करी। राइट, संभाल नहीं पाए उस ऊर्जा को, उस वर्चस्व को। इसलिए व्यक्ति ना ग्राउंडेड ना छोड़े, है ना। माँ लक्ष्मी का एक दूसरा नाम माँ पृथ्वी भी है। माँ पृथ्वी ही माता लक्ष्मी है, ये भी पता होना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत सन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमस्वे। जो हम प्रार्थना करते हैं माता लक्ष्मी से, किससे कह रहे हैं? हम धरती माता को प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। उसी की वही माता समझो कि उस रूप में। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी माता को पाकर व्यक्ति ग्राउंडेड रहे, पृथ्वी पर रहे, धरती पर रहे, सेवा करता रहे। इस व्यक्ति के पास पैसा चिरस्थायी होगा, यानी परमानेंट टिका रहेगा। नहीं तो जाते हुए देर नहीं लगेगी, आएगा तो जाएगा भी सही। बिल्कुल सर। सर एक छोटी सी पूछना चाहूँगा, बात चली थी मैनिफेस्टेशन की, ऑरा की बात चली, अपने पर्सनल चीज़ों की बात चली। हम सबसे ज़्यादा अपने घर में रहते हैं सर, आपसे मैं छोटी एडवाइस लेना चाहूँगा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए अपने घर के अंदर, या कोई पाठ या फिर कोई एक ऐसी कोई भी चीज़, मंत्र, जिससे हमारा अपना घर वो शुद्ध, वो ऑरा अच्छा, घर का भी ऑरा में मैटर करता है ना सर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें सर। देखो, घर के लिए ऑब्वियसली घर की बहुत सारी बातें होती है। घर में एक तो वास्तु एक चीज़ होती है कि अगर वास्तु के हिसाब से हो तो अच्छा है। वास्तु मतलब एनर्जी, सीधी भाषा में है, एनर्जी का फ्लो ठीक हो। घर अगर खुला हो सके तो अच्छा है, यानी कि एयर फ्लो अच्छा हो, प्राण वायु अटकी ना हो किसी जगह पर, अंधकार में ना हो, वो बेसिक सी बात है। सूरज की रोशनी, हाँ, सूर्यदेव की रोशनी वहां पहुंच सके, वो बेसिक सी बात है। इतना तो बेसिक पता ही है। अब अगर है जैसा भी है, अब घर तो घर ही है, जिसके पास भी जैसा भी है। अब इस घर में रहते हुए इसकी एनर्जी को कैसे ठीक करें? पहली बात, कुछ समय तो वहां जरूर चैंटिंग कीजिए, बोल बोल कर, जैसे जो भी आपके इष्ट हों उनकी। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि ये वाली फोर्स करूँ कि ये वाली चैंटिंग, जो आपको उचित लगती है। तो उसमें गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ में से एक है, महामृत्युंजय मंत्र एक है। अगर आप धन की एनर्जी को ज़्यादा अट्रैक्ट करने चाहते हैं तो महालक्ष्मी का मंत्र कर लीजिए, है ना। ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमो नमः, ये मंत्र होता है। ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से मंत्र होता है। आप जो भी मंत्र लें, एक मंत्र की ऊर्जा पूरे घर में वाइब्रेट करे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करे, वहाँ से शुरुआत होती है। प्लस उसमें घर में कोई अरोमा या पॉजिटिव एनर्जी को जगाना, ऐसे करके। और कोई भी हिस्सा जो है ना, वो बिल्कुल डार्क ना रहे, नेगेटिव ना रहे। और हो सके तो हफ्ते में एक बार हवन जरूर किया जाए, घर में छोटा सा करते हैं, छोटा हवन, मिनी हवन, और उसकी ऊर्जा को सारे घर में फैलने दिया जाए, तो जो बची खुची नेगेटिविटी होती है सब क्लियर हो जाती है। तो जरूर करना चाहिए ऐसे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे डिस्क्राइब कर दी, सारी चीज़ें समझाई सर, पैसों को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके। बात करते हैं रिलेशनशिप पे आते हैं सर। जैसे कि आज हम देख रहे हैं सर कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत सारे हो रहे हैं सर, आज हर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो सर रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी सोच और हमारी बिलीफ की वजह से ही होते हैं। देखो, रिलेशनशिप में ना दो बातें आती हैं। रिलेशनशिप पैसे से थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल सर, कि वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है जी, है ना, दूसरा व्यक्ति भी। अब रिलेशनशिप में पहली बात तो ये समझिए कि सारे रिश्ते लगभग कार्मिक होते हैं। आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो पिछले जीवन से कभी ना कभी आपके साथ संबंधित है। सच बात है सर, है ना, मतलब डेफिनेट है। जो मेरी वाइफ है या मेरे फादर हैं, कभी ना कभी मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ रहे होंगे। 100% मान के चलिए, क्योंकि इसको एक सोल फैमिली बोलते हैं। ओके, एक सोल फैमिली बार बार मन में, अगर किसी के साथ बहुत अच्छा आपने प्रेम वाला व्यवहार किया तो आप मन में भाव करते हो कि ये व्यक्ति मुझे दोबारा मिले। बिल्कुल। कभी कभी दुश्मनी वाले व्यवहार वाले लोग भी आपके जीवन में, जाने या अनजाने में, आप उनके साथ कार्मिक डेट क्रिएट हो जाता है जी, तो वो भी आपके जीवन में आते हैं। तो या तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में लेने वाला आया होगा या देने वाला आया होगा। इतना तो समझ में आ ही जाती है हर व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब अगर पॉजिटिव है, कोई देने ही आया है, तो उसकी तो बात ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व है। फिर तो प्रॉब्लम कब है? जब कोई व्यक्ति आपसे लेने आया है, कोई आपके प्रति पॉजिटिव नहीं है, आपके जीवन में होता हुआ भी
वो आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट किए हुए है। कोई तो होंगे ना। अब ऐसे रिश्तों को कैसे निभाया जाए? अच्छे के साथ तो सब निभा लेता है ना। बुरे के साथ निभाते हुए तो सारी प्रॉब्लम, सारा बेस तो वही है ना। तो अब बुरे के साथ निभाते हुए कोई व्यक्ति आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो क्या करें? पहली बात ये समझिए, मेरा कार्मिक है, तो व्यक्ति को दोष देना बंद कीजिए। ये व्यक्ति बुरा, इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, वो कमी है। जितना आप दोष देंगे उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी को आप और ज़्यादा रिपेलिंग बनाएंगे, अपने प्रति दुश्मनी का भाव क्रिएट करेंगे, है ना। ये समझ सकते हैं कि मेरे ये व्यक्ति के साथ मैंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, अगर आज ये मेरे प्रति बुरा कर रहा है तो, है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके। फिर एक बार ये बात समझ आ जाए कि मेरे ही किए हुए कर्म है, तो अब हम रिश्तों को ठीक करने के लिए हम होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं सबको। होपोनोपोनो प्रेयर 4 लाइन की प्रार्थना सोल लेवल पर करी जाए, चाहे व्यक्ति के सामने ना भी किया जाए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एक प्रार्थना है जो हम उस व्यक्ति की सोल लेवल पर करते हैं कि तुम्हारे प्रति अगर मैंने कुछ बुरा किया था जिसके कारण तुम्हारा मेरा रिश्ता खराब है, तो मैं तुमसे हृदयपूर्वक माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हारी आत्मा से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक ये इतनी बेसिक सी चीज़ है जिसने लोगों के जीवन में इतनी पॉजिटिव चीज़ें करवाई है ना। मैंने इसके लाखों लोगों के जीवन बदलते देखे हैं एक इस 4 लाइनों की प्रार्थना से। लाइक कोई भी कर सकता है, अपने पार्टनर को लेके, किसी भी व्यक्ति को लेके, इन लॉस को लेके, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे उनके सामने मत बोलो, लेकिन मेंटली उसकी इमेजिन करते हुए 10 मिनट के लिए रोज कर लो। जब जब उस व्यक्ति का ख्याल आए तब तक फिर कह दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप थैंक यू और आई लव यू से एक पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो। ये भी कहो कि तुम्हारा मेरे जीवन में आने के लिए शुक्राना, तुम मुझे जरूर कुछ सिखाने आए हो। देखो याद रखना, आप फ्रीक्वेंसी क्या भेज रहे हो। मैंने फिर कहा, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट मैनिफेस्टेशन पर है, तो इसका बेस भी मैनिफेस्टेशन ही बोल रहा हूँ। एनर्जी क्या भेज रहे हो आप उसके प्रति। उसने कुछ बुरा किया और आप भी उसके साथ बुरे जैसा ही व्यवहार कर रहे हो, ये यकीन मानो ये व्यक्ति आपके जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने आया है। कुछ तो सिखाने आया है, या तो आपको स्ट्रांग बनाने आया है, या आपकी किसी पास मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आया है। कुछ तो आपने किया है जो आपको इसके साथ आपको ठीक करने की जरूरत है। तो वहां से मैनिफेस्टेशन चालू होती है, राइट। नए व्यक्ति को अट्रैक्ट करना एक वो मैनिफेस्टेशन होती है। एक जो है इसको मेंटेन रखना, इसकी नेगेटिविटी को हटाकर इसको पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करना, ये नेक्स्ट लेवल की चीज है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। आपने कहा कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 लाइन बोलनी है। ये 4 लाइनें फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ हैं, तो बस 4 ही, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो, आप उस सोल टू सोल उस व्यक्ति से कनेक्ट कर रहे हो कि आज तुम मेरे प्रति अगर दुश्मनी का भाव रखे हुए हो तो मैंने भी तुम्हारे प्रति जरूर गलती की होगी, मुझे माफ कर दो। और इस वाइब्रेशन को बार बार उस व्यक्ति की तरफ भेजो। मैं गारंटी देता हूँ 40 दिन के अंदर तो भयंकर से भयंकर चीज़ों को हमने सोल्व होते हुए देखा है। इससे क्या होगा, 2 में से एक घटना घटेगी, या ये व्यक्ति आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा, या ये व्यक्ति आपके जीवन से चला जाएगा। इन दोनों में से एक घटना होगी जरूर। क्वाइट चांसेस हैं कि पॉजिटिव हो जाए जी, क्योंकि कुछ तो आपने किया होगा, आपकी एनर्जी जो है ना चेंज हो गई उसके प्रति, तो उसका बिहेवियर भी बदल जाएगा। राइट सर, है ना। राइट सर। सर बात करते हैं, आपने कहा कि दूसरा पार्टनर अट्रैक्ट करने की बात करते हैं। सर क्या सेल्फ लव बढ़ाने से क्या ऑटोमेटिकली एक अच्छा पार्टनर, या मैं कहेंगे कि एक बेटर इमोशनल पार्टनर वो अट्रैक्ट हो सकता है? देखो सेल्फ लव अपनी जगह पर है। सेल्फ लव का मतलब है कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी मान्यताओं का सम्मान करता हूँ, मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूँ, मैं अपनी इंडिविजुअलिटी का सम्मान करता हूँ। ये मेरे लिए तक तो ट्रू है, लेकिन अगर बात आती है किसी दूसरे को अट्रैक्ट करने की, तो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब आपको चाहिए कोई दूसरा जो आपकी एनर्जी के कंपैटिबल हो। राइट सर। तो अपने मन में ऐसे व्यक्ति की धारणा क्रिएट कीजिए। धारणा मतलब एक स्पेसिफिकेशन कि वो कैसा हो या कैसी हो। मुझे चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति हो मेरे जीवन में जो मेरे इमोशंस को समझ पाए, जो मेरी कमियों को भी उसको कवर अप कर पाए, जो मेरे अंदर चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको वो कवर अप कर सके। मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति हो। अब ये व्यक्ति जिसकी जो स्पेसिफिकेशन है, एक लेडी अगर अट्रैक्ट कर रही है तो वो जाहिर सी बात है कोई ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करना चाहेगी जो स्वस्थ हो, सुंदर हो, कमाता हो, अच्छा हो, वगैरह वगैरह, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है। सिमिलरली अगर एक लड़का अट्रैक्ट करता है तो वो एक सुंदर गुणवती स्त्री को जैसे भी अट्रैक्ट करना चाहेगा। जो भी उसके मन के भाव है ना, अपनी स्पेसिफिकेशन को क्लियर करके बोलिए और मिनट मिनट में बदलिए मत।
लोगों के साथ क्या होता है, मैनिफेस्टेशन 2 दिन में पलट जाती है, राइट सर। क्योंकि लगता है सब दिमाग में रखा जाएगा। पहली बात, दिमाग में रखने से बात नहीं होती, यू हैव टू राइट इट डाउन। लिख दीजिए ऐसा 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 ऐसे गुणों के साथ एक व्यक्ति मेरे जीवन में आए, और इसके लिए मैं अभी से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेजा है, भेज रहे हो। ये फील करना है कि इन प्रेजेंट टेंस। इन प्रेजेंट टेंस में जी। आप प्रार्थना करते हो, परमात्मा आपकी एनर्जी चेंज करता है और चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है। अब साथ साथ में कोई पर्टिकुलर मंत्र है, जैसे खास तौर पे जो अगर इस टाइप की चीज़ें करो तो कात्यायनी मंत्र होता है मैरिज के लिए, पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप बता जरूर सकेंगे सर ये मंत्र? कर लेना चाहिए। कात्यायनी पूरा मंत्र है, वो नेट पे दिया हुआ है, आप देखेंगे तो वो आसान होगा। तो उसको पढ़ के बोला जाए तो उसको प्यार से प्रार्थना के रूप में कि ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो मेरे जीवन को इस प्रकार से पॉजिटिव बना सके। जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है। एक और मंत्र है जो लेडीज़ के स्पेसिफिक है, एक जेंट्स स्पेसिफिक है। तो जैसा भी हो, अपने हिसाब से वो मंत्र लेकर आप उसकी चैंटिंग शुरू करें। प्रभु आपके जीवन में ऐसे पार्टनर को जरूर भेजेगा। बिल्कुल सर। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिल्कुल चेक करें, ये मंत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके बिल्कुल देख सकते हैं। सर, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है ना कि लोग जो है 8-8 10-10 साल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, फिर वो टूट जाता है। लिविंग में रहते हैं, लिविंग में टूट जाता है, पर किसी भी रीज़न से समहाउ वो ब्रेकअप हो गया। पर कई लोग ना ओवरकम नहीं कर पाते, वहीं अटके रह जाते हैं। तो सर, क्या मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम अपने दूसरे पार्टनर की, एक्स पार्टनर की फ्री विल को बिना चेंज करे उससे रिलेशनशिप वापस हेल्थी बना सकते हैं सर? देखो, कोई व्यक्ति आपके जीवन से अगर दूर हुआ है जी, तो उसके पीछे कारण होते हैं। या तो उसका कार्मिक आपके साथ पूरा हो चुका है, जी, राइट। एक तो कार्मिक लेवल की मैं बात करूं। अब इंडिविजुअली बात करूं तो कहीं ना कहीं जब आपके बीच में अट्रैक्शन हुआ था एक दूसरे के प्रति, वो अट्रैक्शन जिस वजह से था वो केवल भौतिक या शारीरिक या मानसिक लेवल की बात रही होगी, राइट। सोल लेवल की बात नहीं आती। कोई व्यक्ति अगर आपके सोल लेवल पे कनेक्ट हुआ होगा ना, वो सदा आपके साथ रहेगा। वो आमतौर पे वो दूर नहीं होता। पर दिक्कत क्या है, हमारी अपनी एक चॉइसेस होती है। कुछ समय के प्रति जिसके प्रति आप बहुत अट्रैक्टेड थे, थोड़े समय के बाद उसके प्रति आपके मन में रिपल्शन की फीलिंग आने लग जाती है ना। तो बेसिकली आप क्या करते हो, एक पार्टनर में आप अपनी छवि तो ढूंढ रहे होते हो ना। अब जैसे ही व्यक्ति आपके सामने आता है और आपके साथ कुछ समय तक आप रह लेते हो, ज़्यादातर लोगों के साथ क्या है ना, केवल फिजिकल लेवल तक ही उनकी अटैचमेंट होती है। राइट। एक बार वो उस लेवल पे उनको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो दूर होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अट्रैक्शन ही खत्म हो गया। जिस चीज़ के पीछे वो पागल थे, क्षमा चाहूँगा बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पूरी बेस नहीं समझेंगे, कौन जाके मन के लेवल पर प्रेम करता है और कौन सोल के लेवल पर प्रेम करता है। जिस लेवल पर उसने प्रेम किया था वो तो मिल गया उसको, जाहिर सी बात है। शरीर के लेवल का प्रेम था तो शरीर मिल गया, लेकिन बात बनी नहीं ना। आपने जो अट्रैक्ट किया था वही था। तो ये मान के चलो, अगर आपकी सचमी आत्मा इतनी महान है कि वो उस व्यक्ति से अलग होने के बावजूद भी उसी को अट्रैक्ट करना चाहती है, तो यकीन मानिए परमात्मा से फिर प्रार्थना कीजिए। परमात्मा ने अगर आपकी बात को सही समझा तो उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति तक आपकी वाइब्रेशन जरूर पहुंच जाएंगी और आप उस व्यक्ति को वापस से री अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, पर ये सोल टू सोल कनेक्शन हो तभी, याद रखना है ना। वो कैसे होगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सर, बात करते हैं बिजनेस पे। सर, आजकल बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं सर। तो सर, जो बिजनेस होता है वो भी एनर्जी रूल्स पे काम करता है सर, और हम मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपने लॉस को प्रॉफिट में कैसे शिफ्ट कर सकें? देखो, मैनिफेस्टेशन बिजनेस भी डेफिनेटली आपकी एनर्जी से ही कंपैटिबल होता है। पहली बात तो ये समझिए, अगर किसी व्यक्ति ने लॉस झेली है तो उसने क्या गलती करी है, ये तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है जी। कुछ तो गड़बड़ की होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताए थे, कुछ गोल्डन रूल्स हैं पैसे को अपनी तरफ रखने के। कहीं मन में ईगो तो नहीं था, कहीं आप एकदम सॉफ्ट बाउंड्रीज तो नहीं थी, क्योंकि बिजनेस को हमेशा बिजनेस के एंगल से ही चलाया जाता है। जो व्यक्ति बहुत भावुक किस्म के होते हैं, बिना बात पे किसी पर विश्वास कर लेते हैं, अधिकतर वो लोग बड़ा नुकसान उठाते हैं। राइट सर। तो इस तरह से ज़्यादा गड़बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस जो है वो दिल से नहीं चलाए जाते, बिजनेस में चाहिए दिमाग। अगर आप उस प्रवृत्ति के नहीं हो तो वैसा मत करो ना, डिफरेंट टाइप का कुछ करो जहां आप दिल से काम कर सको। कहीं तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है, कोई ना कोई पार्टनरशिप या कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करी है। और बिजनेस जहां तक मैंने देखा है, अपने पार्टनर्स ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। राइट सर। और ख़ास तौर पे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल लोगों के लिए ना
वो विश्वास किसी पर भी कर लेते हैं और बाद में वो जब व्यक्ति चीट करके चला जाता है। ये आपकी पहली बात, मतलब आपने की तरफ से एक बात आई है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने पहली बार ये बात नहीं बोली। मेरे पास सैकड़ों ऐसे केस आते हैं जिन्होंने पार्टनरशिप करी, बाद में चीटिंग खाई। सर पहले पार्टनर ना हो, दूसरा पार्टनर आपके फैमिली का ना हो। हाँ, उसे बिल्कुल सबसे बड़ी बात मतलब है। किसी भी केस में ये जान लो व्यक्ति चीट करेगा, 100% चांसेस है कि वो चीट करेगा। क्या आपने बैकअप बना रखा है? उतना कंट्रोल रखो, डे वन से समझ के चलो कि बिजनेस है, दिल लगाने की जगह नहीं है। बिजनेस मैथ सर, है ना, मिस मैथ, सिंपल सी बात है, दिल लगाने की जगह नहीं है। नहीं मेरा भरोसा है ये व्यक्ति साथ काम करेगा। क्यों करेगा भाई? तेरे घर से आया है। मतलब मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि क्या वो तुम्हारे घर का है? फिर भी अपनी एक माँ का जाया भी अपना दुश्मन हो जाता है। जी जी। तो ये तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा आपका अपना हो जाएगा, ऐसा नहीं ना। बात समझने की है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस को उसी टैक्टिक्स के ही साथ चलाया जाता है और जो अपनी गलतियों से ओवरकम करे, उसको ओवरकम करे। और भरोसा तो बिल्कुल नहीं, राइट सर, भरोसा तो बिल्कुल नहीं। मैंने सैमसंग में काम किया है। सैमसंग में एक रूल हुआ करता था, देखा वो हम इंडियंस के रूल और उनके रूल बिल्कुल ऑपोजिट थे। सैमसंग में चीफ इंजीनियर था मैं, ये सेक्टर 58 में। यह एक रूल था, तब तक व्यक्ति पर भरोसा न करो जब तक वो अपने आप को भरोसे के लायक प्रूव ना कर दे। समझ में आई? है ना? अब हमारा रूल क्या है, इंडियंस की मैं बात कर रहा हूं, हम इंडिविजुअली, तब तक व्यक्ति पर भरोसा करे रखो जब तक वो आपका दिल ना तोड़ दे। आप समझ रहे हो? दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां शुरुआत होती थी, वो बोलते थे प्रूव योरसेल्फ। रिस्पेक्ट अर्न करी जाती है, जैसे कि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, अपना भरोसा अर्न किया जाए। मैं शुरुआत करता हूं अविश्वास के साथ, तुम अपना विश्वास प्रूव करके दिखाओ जी। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत विश्वास से कर रहे हैं जब तक व्यक्ति तोड़ के ना निकल जाए, और तोड़ के निकलता तो वो चुकरा पूरा एकदम चूरा चूरा ही कर देता है। तो यहां गलती होती है हमसे। मैं सभी को बोल रहा हूं, ये बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस ही समझो ठीक है? यहां पार्टनर तक चीट कर जाते हैं, जिसको आपने आत्मा का संबंध बना के कभी बनाया था कि तुम मेरे जन्मों जन्मों के साथी हो या साथी न हो, तो वो चीट कर सकते हैं। तो ये तो बिजनेस है भाई, बिजनेस में तो बना ही इसी काम के लिए है ना? इसीलिए ये भरोसे का काम नहीं होता, यू हैव टू टेक केयर। बिल्कुल सही कहा सर। जैसे कि सर किसी को ना अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है सर, कोई डील या फिर है उसको डील क्रैक करनी है, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन क्या ट्रिक होगी सर आपके हिसाब से? देखो वही जैसा बात वही है, पैसा कमाने की, बिजनेस करने की। तो बिजनेस का पहले दिन से पहले तो उसकी चेक करके देखो बिजनेस की ब्रांडिंग कैसी है, उसका लोगो है, उसकी एनर्जी कैसी होती है। ये लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक लोगो बनवाने में, उसका नाम कैसा होगा जी, है ना? आपको एक जापानीज कंपनी है मित्सुबिशी, राइट, आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, उसके ना उसमें ऐसे डायमंड जैसा बना हुआ है, राइट सर, है ना? इसका मतलब उसमें मित का मतलब 3 होता है जापानीज में, सुबिशी का मतलब होता है डायमंड। तो 3 डायमंड उसमें हैं। अब मित्सुबिशी का मतलब, अब ओवरऑल ये उन्होंने इस लोगो के लिए, मुझे जो पता है, मतलब करोड़ों रुपया खर्च किया था इस लोगो को बनवाने में। ओके, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैटर बहुत करता है कि लोगों के दिमाग में आपकी ब्रांड इमेज क्या जाने वाली है, इसको ऐसे समझो, है ना? क्या इमेज बनाने वाले हो, क्या बेचना चाहते हो, पहले उसकी ऊर्जा को चेक करके देखो। जो बिजनेस आप करना चाहते हो, क्या आपकी एनर्जी उस बिजनेस के कंपैटिबल है? क्या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो या लोगों के कहने से कर रहे हो? इस बिजनेस में बड़ा पैसा है, चलो घुस जाओ तुम भी। नहीं, जो हो सकता है आपकी एनर्जी कंपैटिबल ना हो। क्या आपकी ऊर्जा उसके लायक है? क्या आपका दिल कह रहा है कि करो? क्या आपके अंतरात्मा से निकल आ रही है? अगर आ रही है तो फिर करो। और याद रखना, पहले अपने स्किल को निखारना, फिर बिजनेस की तरफ जाना। क्या मैं उस लायक हूं कि मैं कर सकूं? लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी बड़ी मचाते हैं और देखा है बड़ा लॉस होता है इसी चक्कर में। जल्दबाजी के चक्कर में ना अपनी एनर्जी को कभी कंपैटिबल बनाया, ना कोई पार्टनरशिप का कोई फैक्ट चेक किए, बस ऐसी भरोसा किया, कूद पड़े और लास्ट में दुखी हुए। बेसिकली रिसर्च नहीं करी, पीछे रिसर्च नहीं करी। कुछ चीज़ों में बड़ा ध्यान से, बिजनेस एक प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर मैनिफेस्टेशन की बात करूं, पहली चीज़ है अपने उसको अपने स्किल के हिसाब से, मैंने कहा कंपैटिबल बनाया। फिर उस बिजनेस को पहले अपने माइंड में बना के देखा कि उसमें किस किस पार्ट, मतलब बना मैं आज रहा हूँ लेकिन तैयारी में अगले 3 साल बाद की सोच के चल रहा हूँ कि मैं कहाँ होऊंगा, है ना? फिर आप उसके हिसाब से स्टेप्स लेते हो और फिर प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस को शुरू करते हो स्टेप बाय स्टेप। इतने मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जाए जिसको लेकर आप कभी भी पैक ऑफ कर सकें। बिजनेस हमेशा तब होता है जब आपके पास पता है कि आपके पास बैक ऑफ में कुछ सिस्टम है। मतलब जहां मैं कह रहा हूं इफ कंडीशन होना, वहां पर एल्स जरूर चेक की जाए। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो क्या, और अगर नहीं हुआ तो क्या जी? क्या आपने एल्स कंडीशन चेक करी है? अगर हाँ, आपकी तैयारी है, फिर आप बिजनेस कर सकते हैं, राइट?
इसको इस तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए Right. जहां आप शुरुआत करें तो आपके पास अगर ये पास हुआ तो क्या और फेल हुआ तो क्या आपके पास बैकअप है, क्या आपके पास कुछ सिस्टम है, क्या करोगे? सीधा सीधा रिस्क मत लो, जो बहुत बेवकूफ़ी वाले लोग काम करते हैं। मैंने देखा है इंडियंस की, हम भारतीयों की जो है ना, मैं अभी जैसे एक डेटा पढ़ रहा था, जितनी कंपनियां हमारे यहाँ पर बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं ना, जितनी कंपनियों का जो रेशियो है ना, जी वो मच मच मोर कई गुना ज़्यादा है। अगर मैं करूँ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जिसको जिसको वो वहाँ बोला जाता है। यहाँ दिक्कत क्या है हमारे यहाँ पर? भरोसा। मैंने कहा ना, हम लोग जो पहले इंडियंस हैं ट्रस्ट ना, करते हैं, हैं पहले ट्रस्ट कर लेते हैं। पहले ट्रस्ट कर लेते हैं, हमारा भरोसे वाला काम चलता है, भरोसे पे काम चल रहा है और लास्ट में पता नहीं है कि ये धोखा देके जाने वाला है। जी ये मान के चलो डे वन से कि धोखा देके जा सकता है, तो क्या करोगे? क्या आपके पास क्या है? क्या कंट्रोल है? क्या कॉन्ट्रैक्ट है? क्या कुछ लिखत में है? अगर ये हुआ तो क्या होगा? तो जहां प्लस कर रहे हो वहां माइनस भी करके देखो, तब आप प्रैक्टिकली बिजनेस चला सकते हो। दूसरी बात, अगर पार्टनर नहीं हो तो क्या एम्प्लॉय से काम चला सकते हो? मच मच बेटर है। किसी को अगर बनाना ही है, अपने उसका हिस्सा देना ही है ना, एम्प्लॉय कितना दो, तो आप कम से कम बैक ऑफ तो कर सकते हो, हटा तो सकते हो। बिल्कुल पेपर वर्क जो है वो प्रॉपर बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे काम किया जाए, उस पर वर्क किया जाए, राइट सर तभी मैंने कभी देखा ना, जो जो बड़ी बड़ी एमएनसी होती है, फॉरेन कंपनीज होती हैं, वो अपने शेयर दे देती है अपने राइट एम्प्लॉयज को। राइट। अपनी कंपनी नहीं देते है ना, हाँ जी थोड़ा शेयर दे दिया, हाँ जी शेयर होगा प्लस होगा तो शेयर भी, कंपनी प्लस होगी तो शेयर भी प्लस होगा, राइट राइट है ना। पैसा नहीं देते डायरेक्ट, बिल्कुल शेयर दे दिया। हम ग्रो करेंगे तो तुम ग्रो करोगे, और हम लॉस करेंगे तो तुम लॉस करोगे, हाँ जी है ना। ये बेसिकली माइंड गेम ही है और Mind इमोशनल game ही है। नहीं है सर। प्रैक्टिकल क्या है ना, बिजनेस मैथ है। बिल्कुल मैथ बिजनेस है, में कितना भी अच्छा कर लो, सॉरी मैथ्स में कितना अच्छा कर लो, 2+2 4 ही आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इमोशन से नहीं 4.5 नहीं चलता, अच्छा। हाँ जी। इमोशन से नहीं हिंदी में चलता। इंग्लिश में एसएसटी में आ जाए कि अच्छा लिख हाँ दिया तो ऊपर लाइन देख के अच्छा मजा आ गया। हाँ सर बात कर रहे थे इस चीज़ पे। सर हमारे ना कई सारे जो जो व्यूअर्स हैं यूपीएससी एनआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप क्या एडवाइस देंगे सर आप? देखो, पहली बात यहाँ इनके लिए भी सबसे बड़ी बात है, बच्चे जो हैं इमोशनल होकर फैसले ना करें। जी मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है, लोग यूपीएससी की तैयारी जैसे अगर कर रहे हैं, क्या आपकी एनर्जी यूपीएससी के कंपैटिबल है? राइट। मैं फिर से वहीं से शुरू कर रहा हूँ जो मैंने अभी बोला है। और अगर यूपीएससी नहीं तो क्या? इफ है तो एल्स भी होगा, जी है ना। प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है। अब मान लो किसी ने बिल्कुल ठान लिया कि मैं तो यूपीएससी ही करूंगा या करूंगी। पहली बात, अपना पुराना रिकॉर्ड उसके कंपैटिबल है? क्या आपकी बुद्धि इतनी शार्प है कि आप ऐसा कर सकते हो? हाँ तो ठीक है, गो हेड। अब इसमें मैनिफेस्ट करने की बात कैसे आती है? जी मैनिफेस्टेशन इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप पहली बात तो क्या इतना डेडिकेशन टाइम देने को तैयार हो, है ना, समय देने को तैयार हो? आप अपने मन में एक इमेज क्रिएट करते हो कि मैं अपने अग से 3 साल के बाद अपने आप को किसी बड़े शहर की डीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ देख रहा हूँ, है ना, असिस्टेंट डीएम या डीएम जो भी होता है जिस जी लेवल पर भी, बिल्कुल उस लेवल पर बैठा हुआ देख रहा हूँ। क्या आपका मन इसको स्वीकार करता है? स्वीकार करता है तो मानना, यकीन मानना, बहुत फर्क है इस बात का। आपका मन कंपैटिबल है उस ऊर्जा के, आपका मन कंपैटिबल है, क्या आप इस एग्जाम को क्रैक करने की हिम्मत रखते हो, पावर रखते हो? तो वहां से शुरुआत की जाए, यहाँ अफर्मेशन डाले जाएं, हाँ मैं ये चीज़ क्रैक कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत है, ताकत है। तो अपने आप को बूस्टअप रखना, उसके लिए फुल तैयारी रखना, उसके लिए जो सिस्टम है उसका अपने एक वे है, उसके लिए जो उसके एक्सपर्ट हैं उनसे पता किया जाए। मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट नहीं हूं तो मैं उस भाषा में नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने लोगों को देखा है कि लोग परेशान बड़े होते हैं अगर आप उसके कंपैटिबल नहीं है। थोड़े टाइम शुरुआत तो जोश जोश में कर लिया, लेकिन बाद में जब उसकी उसकी चीज़ें पता चलती हैं और रियलिटी समझ में आती है कि कितना टफ है एग्जाम, 10 लाख लोगों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। बिल्कुल क्या आप इसके लिए तैयार हो? जी अगर हाँ, गो हेड। अगर नहीं तो फिर एल्स क्या, फिर क्या? अगर ये नहीं तो फिर क्या? जब आपका मन इसके लिए तैयार हो, देन गो फॉर इट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। लास्ट क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ना लेके पूछना चाहूँगा सर, आप कैसे, मतलब एक छोटी सी ट्रिक बताएं हमें, हम अपना ड्रीम मैनिफेस्ट कर सकें, जो हम चाहते हैं, जिस तरह से हम चाहे वो पैसा हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको हम अट्रैक्ट कर सकें, उसको हम पा सकें सर? देखो, एक सबसे जो ईजिएस्ट वन ऑफ द मेथड जिसे कहा जाता है, उसको 555 टेक्निक के रूप में बोला जाता है। 555 एक वे है, मेथड है मैनिफेस्टेशन का। आप क्या करो, जो आप चाहते हो उसको आपने पेपर पे लिखना शुरू करना है। अपना गोल क्लियर बना लिया, मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी अब जितना मैं कमा रहा हूँ इससे 3 गुना ज़्यादा हो जाए, उसको फिगर में लिख लो, राइट है ना, क्लियर कट। मैं इतना कमा सकूँ, कोई 50,000 कमाता है तो लिखे कि मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ अब से 6 महीने के अंदर अंदर। टाइम दो यूनिवर्स को, और इस लाइन को 5:55 से सुबह शुरू करें, एक बार लिखना 5:55 पे, और इसको 55 टाइम्स लिखे।
ठीक है, 55 बार उसने लिखा यही एक ही लाइन, मेरे पास मेरी अब मैं इतना कमा पा रहा हूँ, अब से 3 महीने के अंदर अंदर मैं इतना कमा रहा हूँ, अब से 3 महीने के अंदर मैं इतना कमा रहा हूँ। फिर ऐसा 5 दिन तक लगातार करता जाए। पहली बार 55 टाइम लिखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5 दिन तक ऐसा लिखा, तो इसको 5/55 बोलते हैं। मतलब मैंने अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचा दी कि मुझे इतना कमाना है। अब यूनिवर्स मुझे अपॉर्चुनिटी देगा, कहीं ना कहीं से रास्ता खोलेगा। जब वो रास्ता खुले उसको रिकॉग्नाइज करना, फिर उस पर मेहनत करना। कोई ये मत समझ लेना कि घर में आके डॉलर बिछे पड़े होंगे, पैसा आया पड़ा होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू द कर्मा। अपॉर्चुनिटी आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर सकता है। बिल्कुल। आगे मेहनत करना हमारा काम है, उसको मैनिफेस्ट करना, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करना फिर हमारा काम है। और फिर मैंने कहा कि जब आप ऐसा करो, उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। तो उस गोल को, जो आपका अभी तक केवल गोल था, अब वो गोल एक्चुअली मैप कैसे होगा आपके जीवन के लक्ष्य के साथ। तो वो जब आएगा तो फिर पैसा भी आएगा, फिर आपकी जो बाकी चीज़ें भी हैं वो पूरी होंगी। एक बार मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में उस चीज़ को अट्रैक्ट कर देगा। बना के रखना आपकी ड्यूटी है। राइट। अगला स्टेप आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल सर। राइट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, आपने बहुत सारी चीज़ क्लियर कर दी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।